तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। मैं शिवराम सर आप लोग को आज मैथ क्लास 12 का जो कि आपका फलन और प्रतिचित्रण का सवाल है, कुछ महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट सवाल को मैं ले रहा हूं। जो कि अगर मेरा उम्मीद है कि अगर ये सवाल आप कल ही आपका एग्जाम है और सुबह के सेशन में आपका एग्जाम है, तो आप देखेंगे कि इसमें से सवाल आएंगे और इस सवाल को जरूर करके जाएंगे। क्योंकि मैं आप लोग की भावनाओं को, आप लोगों की फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, आप लोग की जो अंदर की डर है उसको समझ सकता हूँ। इसलिए मैं कोई फालतू का आप लोगों को न टाइम लूंगा। बस मैं एक बार ये देखने जैसी चीजें हैं, प्लीज इसको देख लीजिएगा। इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो 10 नंबर क्या, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए समय न जाया करते हुए हम बातों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल से समझेंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों को स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कि यदि एफ एक्स बराबर ई एक्स और जी ऑफ एक्स, इसको हालांकि बोलते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर ई एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर लॉग ई एक्स, तो फॉग, इसको फॉग बोलते हैं, पर ये एफ ऑफ जी होता है तथा जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। ओके, हम ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है ना, दिया है। क्या दिया हुआ है वो देखिए आप, मेरे पास दिया है एफ, देखिए यहाँ पे एफ एक्स है, हाँ है। ये कितना है, ई पे पावर एक्स, बहुत अच्छा, ये वाला चीज हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास ए भी साथ ही साथ दिया हुआ है कि जी आप एक्स, बहुत अच्छा है। जी आप एक्स ये कितना दिया हुआ है, लाग लाग ई पे पावर एक्स, जो कि आप आमतौर पे हमें और आपको पता होता है कि ये एक्स हो जाता है, और मैथ वाले हैं तो आप लोगों को पता चला होगा कि ऐसा होता है। तो पहले मेरे पास क्या है, एफ ऑफ जी, देखिए यहाँ पे आप एफ ऑफ जी का ज्ञात करने के लिए, तो एफ ऑफ जी मेरे पास क्या होगा, इसको देखेंगे तो ये होता है हमारे पास में, अगर हम लोग को पता है, थोड़ी सी भी पहले पढ़े हो, ये रिवीजन चल रहा है आप लोग का, तो ये आपके पास जी है ना, आप एक्स हो जाता है। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास सिंबल से कि मैंने क्या कहा कि मेरे पास में फंक्शन है, बिल्कुल है, ये वाला चीज यहाँ पे जो चीज लिखा है एफ वो मेरे पास है। अब यहाँ पे देखिए आप, जी एक्स की जगह पर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। जी एक्स की जगह पर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है ना। अब आप देखेंगे कि जी एक्स की जगह पे एक्स मान लिया, आप कहोगे काहे मान लिया है, अरे नहीं मैंने नहीं माना, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए जी आप एक्स, तो जी आप एक्स की जगह पे एक्स लिख दिया, तो जी आप एक्स यहाँ पे लिखा था कि नहीं, उसकी जगह पे एक्स लिख दिया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, तो देखिए आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ऊपर देखिए एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या है, एफ ऑफ एक्स लिखा है कि नहीं, तो मैं सिंपल से यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, ई पे पावर एक्स लिख दिया। अब ये मेरे पास हो गया, ये मेरा एक आंसर हुआ। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि जी ओ एफ भी बताओ आप हमको, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जी ओ एफ, जी ओ एफ, मतलब इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में इसको अगर लिखेंगे तो जी बाहर कर देंगे, और मेरे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स लिख देंगे हम लोग, सिंपल बात है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ पे मेरे पास में ये बराबर का चिन्ह है ना, क्या है बेटा, बराबर का चिन्ह, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ पे ये इज इक्वल टू है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी का जी है, और फिर से आप बताओ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ईमानदारी से सोचो कि एफ ऑफ एक्स ये वाला जो चीज है ये, तो क्या ये ई एक्स के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे हम, लिख देंगे कितना, ई पे पावर एक्स लिख देंगे, लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा, इतना जब लिख देंगे जी और ई पे पावर एक्स, उसके बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास में तो अभी ये आया था कि जी आप एक्स जो मेरे पास था, जी आप ई एक्स जो मेरे पास था, वो कितना आ रहा था, तो ये मेरे पास आ रहा था, सिंपल सा सोच लो, तो मेरे पास आ रहा था ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स आ रहा था, है ना। अब इससे क्या पता चला हम लोगों को, इससे ये पता चला कि ये दोनों आपस में वैल्यू जो भी आया है वो म्यूचुअली बराबर है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में आप लोग देखेंगे तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो मेरे पास में फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर गिव्स आउट, नेचुरल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके साथ साथ में कुछ और बातें कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x, और साथ ही में साथ क्या कह रहा है, देखिए कि एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कोई नेचुरल नंबर से, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ऐसा कुछ परिभाषित किया गया है। ये कह रहा है कि ये कैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, मतलब मुझे प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये कैसा है, ये कैकी है लेकिन ये आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, पहले सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया बेटा, कि जो एफ है वो मेरे पास में ये ऐसे करके दिया है कि ये
बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे पास में अगर मैं सोचूं तो मेरे पास में सिंपल सा एक चीज और आएगा नीचे, कि जो मेरे पास में यह फंक्शन है यक्स, ये हो जाएगा किसके, 2x के। ये कहाँ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप। उसके बाद इतना जब दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एकाएकी, पहले एकाएकी, क्योंकि कह रहा कि एकाएकी है तो दिखाते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर देखिए एक कह रहा है एकाएकी, एकाएकी, एकाएकी। एकाएकी में क्या है, उसको आप देखिए सबसे पहले माना, हमको मानना पड़ेगा कि एकाएकी में देखो एक जैसा होना चाहिए, है ना। अगर यक्स है तो यक्स ही होना चाहिए। अब जैसे कैसे, देखो यहाँ पे माना, माना यहाँ पे x1, x1 हमने ऐसे माना है भाई, माना x1 कामा x2, ये दोनों कोई कोई नेचुरल नंबर है, x1 और x2। अब हमको इसको हमने माना है। फिर क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इसमें देखे तो f x1 और बराबर f x2, ये 2 है ना, ये हमारे पास हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो f x का जो मान है इस हिसाब से, अगर इस लिहाज से देखेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा कि यहाँ पे मैं ऐसे सिंपल सा समझो बात को। अब यहाँ पे अगर ऐसा करूं तो मेरे पास में यहाँ पे लिखा है x बराबर 2x, x बराबर 2x। कैसे आप ये दिखा रहा हूँ आपको, पहले समझिएगा। ये हमारे पास मान लीजिए है 2x1, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा, 2x2। अब ये आप कहोगे ऐसा क्यों किया आपने, देखिए यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 करके इस x1 को मैंने इस सांचे में मैंने ढालने की कोशिश किया कि 2x1 बराबर 2x2, और दोनों तरफ अगर 2 है तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो इसको 2 से 2 अगर कैंसिल करें हम लोग तो मेरे पास में क्या बच रहा है, x1 जो कि x2 के बराबर इस समीकरण में दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब, अच्छा ये कहाँ जाएगा, ये फॉर ऑल वैल्यू किसका, x1 और x2 का। जो x1 है और जो ये x2 है, ये कहाँ बिलोंग्स करता है बेटा, किसी नेचुरल नंबर में, ये लिख दिया जाता है ऐसे ही। तो यहाँ कहेंगे अतः फलन एकाएकी है। क्या है, फलन एकाएकी हमारे पास है। अब मैंने कहा कि मेरा फलन एकाएकी है। अच्छा याद रहे ये सब चीजें, कि जो मैंने लिखा है ये बहुत तरीके से एग्जाम में आता है, आपको इसको जानना ही होगा। और अगर ये आप यहाँ लिख देंगे यार कि आता है फलन एकाएकी है, क्योंकि हमने बता दिया ना कि ये फोन बराबर f2 के। अब इसी को थोड़ी सी क्या करते हैं, आपको हल्का से जगह बना करके मैं इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आप लोग क्या करिए, यहाँ पर जो आपके पास था, आप लोग कॉपी पेन उठा करके और इसको देखते रहिए। ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में यहाँ क्या हुआ भाई, ये देखिए ये मेरे पास है, ये मेरे पास में है। अब देखिए यहाँ पे ये x मान लीजिए और इसको हमने क्या मान लिया, y। लेकिन y को हम क्या मान रहे हैं, हमने मान लिया y को 2x। क्या मान लिया है, y बराबर 2x, y बराबर 2x। क्यों, क्योंकि f(x) बराबर हमने क्या मान लिया है, f(x) बराबर हमने y मान लिया है, हमने f(x) बराबर क्या मान लिया है, y मान लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कि ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। अब समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं फंक्शन के हिसाब से चलूं कि मेरे पास में यहाँ पे देखो f, समझना f यहाँ पर, और यहाँ पर 1 लिख दूं x की जगह पे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि 2 इंटू 1 बराबर 2 आना चाहिए। मतलब कि ये हुआ कि अगर नेचुरल नंबर 1 लिख रहे हैं तो ये हमारे पास में यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अगर मेरे पास नेचुरल नंबर 2 यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं, 2, यहाँ देखो 2, ये 2 है बेटा, तो 2 रखूंगा तो बताओ यहाँ x की जगह पे जब 2 रहेगा तो पूरा मिलकर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से मैं सह प्रांत में मैं ऐसे लिख दूं 3, यहाँ पे 3 लिख दूं। जब यहाँ पर 3 लिखूंगा मैं तो यहाँ पे 3 दूना 6, तो ये 6 हमारे पास हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका क्या मिल रहा है, इनका कहीं ना कहीं वो प्रांत है, ये हमारे पास क्या प्रांत है, तो प्रांत का सह प्रांत में क्या मिल रहा है, इसका कुछ न कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एकाएकी फलन तो है, लेकिन ये आच्छादक है कि नहीं, इसको भी हमें देखना होगा। तो आइए देख लेते हैं कि आच्छादक है कि नहीं। अब मेरे पास में यहाँ पे है, दूसरा मैं लिखूंगा कि मेरे पास में आच्छादक है ना, मैं लिखूंगा आच्छादक, आच्छादक, ये आच्छादक है मेरे पास में। अब इसमें मैं क्या करूंगा, लिखूंगा माना, माना मेरे पास में f(x), ये अपने तरफ से f(x) है। और यहाँ पे देखो
हमने क्या माना है, इसको y मान लिया है, एफ एक्स को y मान लिया है। तो देखिए यहाँ एफ एक्स है कि नहीं, तो इसको y मानेंगे तो हो जाएगा ये y बराबर, ये बताओ ये कितना है 2x, तो y बराबर तो 2x मेरा हो जा रहा है। अब ऐसा हो जा रहा है तो इसमें क्या होगा मेरा, अगर मैं x निकालना चाहूँ तो y बटे 2, x का मान कितना हो गया, y बटे 2 हो गया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि यदि मेरे पास में समझना, यदि हमारे पास में क्या रहे बेटा, y बराबर यहाँ 1, y बराबर 1, और ये मेरे पास में ये बिलोंग्स करे किसी नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर है बिलोंग्स क्या करेगा, तो मेरे पास में x बराबर कितना होगा, x बराबर मेरे पास होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि x मेरे पास में y/2 है, y/2 है, कितना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रुकिए ध्यान से इस चीज को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छा से आप लोगों को दिखे। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि यदि मेरे पास में कंडीशन यहाँ पे रहे, यहाँ पे मेरे पास में कंडीशन ये रहे, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे कि यदि, समझना बेटा, यदि थोड़ी अच्छी टाइप का क्वेश्चन है, यदि y बराबर 1 और ये एक बिलोंग्स करे किसी नेचुरल नंबर से, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हम जान रहे हैं कि x जो मेरे पास में है, यहाँ मैंने खुद बताया है x के बारे में कि ये मेरा y/2 है, क्या बेटा y/2 है, तो y/2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि y की जगह पर, है ना, y की जगह पर मैं 1 लिख दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखना x बराबर, देखिए y की जगह 1 लिख दूंगा तो हो जाएगा 1/2, तो x का मान कितना निकल गया मेरे पास, 1/2 निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये 1/2, ये 1/2 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि सह प्रांत के अवयव, क्या सह प्रांत के अवयव है ना, प्रांत में नहीं है अवयव, यह सह प्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण कहाँ नहीं है, प्रांत में नहीं है, ये प्रांत है, प्रांत में नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये आच्छादित नहीं है, ये आच्छादित नहीं है। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने एफ एक्स को y मान लिया तो y बराबर 2x मेरे पास हो गया, क्यों यहाँ से हुआ है, यहाँ से तो x का मान y/2 हो गया। तो कह रहे हैं हमने बस यही कहा है, 2 लाइन है, यदि y बराबर 1 हो और एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ से इसको रखेंगे, यहाँ पर इस चीज में रखेंगे x की जगह, मतलब x बराबर y/2, तो y का मान तो 1 है जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो मतलब कि ये आपके डेसिमल में आ गया, ठीक है, मतलब पूर्णांक नहीं आया। तो कह सह प्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, अतः यह आच्छादित नहीं होगा। बस इतने सी बात है, इतने से आपको 3 से 4 नंबर 5 नंबर मिल जाए तो क्या ही है ना। नेक्स्ट बढ़िए, तो देखिए हमारे पास में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर गिब्स आर न तो एकाकी है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, न तो एकाकी और न ही आच्छादक है, जहाँ जो यक्स है यक्स से कम या उससे बराबर, उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब देखो सिंपल सा है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना, बस जो कह रहा है उतना करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिया है, तो आप लिख देंगे दिया है, ये लिख दिया आपने, दिया है, क्या दिया है आप उसको लिख लीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, आप लोगों को अगर पता हो तो ये ऊपर वाला देखो चीज लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर, लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर कितना बेटा, ये ऐसे एक्स के, है ना, ये महत्तम वैल्यू है। अब देखिए ये महत्तम वैल्यू क्या आप ही बता रहे हैं, आपको टेंशन मत रखिए। फिर देखिए नीचे क्या दिया है, दिया हुआ कि एफ, क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, मैं अपने से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मत सोचना कि क्या लिख रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए इस तरीके से आपके पास में, अब इतना तो दिया हुआ है तो उतना लिख लीजिए आप। फिर एकाकी फलन हमको प्रूव करना है, तो एकाकी फलन प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, पहला ऐसे लिख देंगे एकाकी फलन, है ना, ये एकाकी फलन हो गया।
अब एकाकी फलन हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं हम लोग, सिंपल सा बात को समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास में आर, यहाँ पे देखिए आर है, ये आर है मतलब रियल नंबर, तो इसको क्या करिए आर मान लीजिए और इसको आर मान लीजिए। याद रहे ये जो मेरा है ये वाला, ये मेरा ये वाला होता है सह प्रांत और ये होता है प्रांत। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सिंपल से, और ये कनेक्टेड है फंक्शन से, यहाँ फंक्शन है ना, ये देखिए फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन से ये फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको क्या देखना है बेटा कि एकाकी फलन में हो रहा है कि सिंपल से आपको समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिलेशन, हमको हल्का से देख लेना है कि मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि जो यक्स है ये एक को यक्स मानेंगे, ऐसे मानते हैं यक्स, ठीक है, और एक को वाई मानेंगे तो वाई मान लीजिए, वाई मान लीजिए, लेकिन वाई को क्या करिए ना, ये कोष्टक में ऐसे करके लिख लीजिए ताकि पता चले। देखिए एक तो यक्स है ये वाला, है ना, ये यक्स है, और एक यहाँ पे ये वाला जो यक्स है इसको हम वाई मान लिए हैं। अब देखिए महत्तम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है प्रदत्त महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सह प्रांत में एक लिख दिया, सह प्रांत में कितना लिख दिया एक, तो जब सह प्रांत में हमने एक लिखा है तो क्या उसका मतलब होता है वो देखिए ध्यान से। सह प्रांत में हमने एक लिख दिया, अब इसको कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, तो कलर मैंने चेंज कर दिया, सह प्रांत में हमने एक लिख दिया, तो एक लिख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास में इसका यहाँ पर ये वाला वैल्यू एक से हमने लिखा, तो ये मान लीजिए कि इसका आ गया, समझिएगा बात को, यहाँ पे आ गया मेरे पास में 1.5 है ना। और अगर मैंने लिख दिया, ध्यान से समझिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैंने सह प्रांत में एक लिखा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना आ गया एक, समझिएगा इसका वैल्यू आ गया 1.9। अब आप कह रहे होंगे कि 1.9 कहाँ से ला रहे हैं, फिर मैंने एक ला दिया, अभी बता रहा हूँ, तो ये मेरे पास मान लीजिए आ गया 1.8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आप ला रहे हैं सर, तो ठीक है कोई बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कहाँ से आ रहा है ये। तो मतलब कि देखिए ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तो क्या हो रहा है कि ये वैल्यू हमारा कहीं ना कहीं अगर देखे जाए तो यहाँ पर हमारे पास में इस वैल्यू पर अगर रखेंगे, ऐसे देखो फंक्शन मेरे पास में है, मैं इसको अब चेंज कर सकता हूँ, देखो ये मेरे पास में फंक्शन है और यहाँ पे क्या है मेरे पास में ये 1.5 ये वाला वैल्यू उठा के रख रहे हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा फंक्शन 1 के, और यहाँ पर मेरे पास में क्या लिखा फंक्शन 1.9, तो एक हो गया 1। अब आप कहोगे कि 1.9 क्यों रखे हैं, तो पहले मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत रखिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो 1.5 है और 1.9 है ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो नहीं बराबर है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, इस चीज को आगे हम लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ टेंशन मत रखिए, इतना हटा दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, यहीं पे जगह बनाने के लिए हमने थोड़ी सी इसको मिटाया है, तो हम ये लिख सकते हैं कि मेरे पास में जो 1.5 जो है 1.5 जो है वो बराबर नहीं है 1.9 के। अब आप कहोगे कि ये तो ठीक है, आपने बराबर सिद्ध कर दिया, तो इससे ये पता चला कि ये एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि एकाकी रहता तो 1.5 यहाँ भी 1.5 रहता, लेकिन एकाकी नहीं, तो ये आप क्यों कहना चाह रहे हैं सर, तो मैंने इसलिए कहना चाहा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है बेटा कि बस सिंपल से इतना ही करना होगा। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे मान लो कि मेरे पास में ऐसे कोई एक लाइन में ऐसे ड्रा कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखिए ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए आपके पास में यहाँ पर एक लाइन है मेरे पास में, अब इस लाइन में मान लीजिए यहाँ पे 2 महत्तम, इसका मान देखो महत्तम पूर्णांक बोला है, तो ये 2 मेरे पास में है, उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर मान लो मेरे पास 1 है, उसके बाद में मेरे पास में यहाँ कहीं बीच में ये 1.5 है, क्या है 1.5 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो कि मेरा महत्तम मान, मान लो मेरा महत्तम मान 1 है, क्या है मेरा महत्तम मान 1 है, तो अब मान लो कि इस ऑपरेशन को करते वक्त, यानी कि इस समीकरण को सॉल्व करते वक्त अगर मेरा वैल्यू कहीं आ गया 1.9, तो भी हम, क्योंकि महत्तम पूर्णांक मुझे चाहिए, तो मैं इसको 1.9 को क्या मानूंगा 1 मानूंगा। तो देखिए 1 को 1.5 यहाँ पे आया है, अब देखो जैसे मान लो कि 1 कहीं पे 8 आ गया, तो भी मैं पूर्णांक की तरफ जाऊंगा, 1 की तरफ, 2 की तरफ नहीं जाऊंगा, 1 की तरफ जाऊंगा, ध्यान से, इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद फिर देखिए अगर मेरे पास कहीं 1.5 आ गया, तो 1.5 आ गया, तो भी मैं कहाँ शिफ्ट होऊंगा 1 की तरफ, 1 की तरफ शिफ्ट होऊंगा। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है, बस मुझे ये पता चलता कि महत्तम पूर्णांक दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, इससे ये पता चला कि ये एकाकी नहीं है, लेकिन ये भी तो साथ में हमको देखना है कि ये आच्छादक भी नहीं है,
है ना। तो आच्छादक नहीं है, तो इसके लिए क्या करें, आइए इसके लिए भी देख लेते हैं हमारे पास में कि ये पूर्णांक के अलावा अगर हम देखें तो किसी भी संख्या का प्रतिचित्रण इस प्रांत में नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पे आपको हमने बताया है, सिंपल से देखिए, तो हमने आप लोगों को एक चीज बताया कि यहाँ पे आर है रियल नंबर, और ये भी आपका रियल नंबर है। एक को मैंने कहा यक्स मान लीजिए, एक को मैंने कहा वाई मान लीजिए, फिर मैंने कहा आपसे कि आपके रियल नंबर में जीरो होता है कि नहीं होता है, होता है। जीरो होता है आपके पास में, बिल्कुल होता है। क्या आपके पास एक होता है, हाँ, तो आपके पास में एक होता है। इसके अलावा क्या आपके पास जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, ये सब रियल नंबर है कि नहीं, ये चार होता है, ये सब रियल नंबर होते हैं। तो इसका ये अगर ये जीरो है तो इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या होगा, ध्यान से अगर समझेंगे तब, और आगे देखेंगे अगर, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, एक का है कुछ आना चाहिए वैल्यू, फिर दो है तो यहाँ वैल्यू आना चाहिए, फिर यहाँ पे तीन है वैल्यू आना चाहिए, चार है तो वैल्यू आना चाहिए। अगर इनका कुछ वैल्यू आ रहा है तभी हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में इसका आच्छादक हो रहा है। लेकिन जब इसका वैल्यू नहीं है तो हम इसको आच्छादक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास में आप देख रहे थे कि यहाँ पे जीरो का जीरो थोड़ी आ रहा था, एक का एक थोड़ी आ रहा था, कितना आ रहा था, एक का 1.9 करके, 1.5 करके ऐसे आ रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लिख देंगे, ऐसे बना करके और लिख देंगे आच्छादक। ये देखो दूसरा तो पहले हेडिंग लगाना होगा हमको आच्छादक, तो आच्छादक लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे आच्छादक, आच्छादक। और आच्छादक में हम क्या करेंगे, लिखेंगे पूर्णांक के अलावा, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जैसे दशमलव नहीं चलने वाला, 1.5 ये नहीं चलेगा, चलेगा। तो पूर्णांक के अलावा, पूर्णांक के अलावा, है, पूर्णांक के अलावा किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या का प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण, चित्रण समझिएगा, प्रतिचित्रण, है ना, प्रांत में उपस्थित नहीं है। ये प्रांत है ना, ये सब प्रांत है, कौन सा प्रांत है, ये सब प्रांत है। तो क्या कर रहा है, प्रतिचित्रण प्रांत, प्रांत, प्रांत में उपस्थित नहीं है, उपस्थित, उपस्थित नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है, देखो यहाँ मिल तो रहा है आपको, हम नहीं कह रहे नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है आपको, आपको क्या आपने देखा था कि 1.5, 1.9 ऐसे ना करके मिल रहा था जी एक का। तो ये पूर्णांक थोड़ी है, उपप्रांत या सह प्रांत जो भी इसको कहिए, और ये प्रांत है। तो सह प्रांत में जो पूर्णांक वैल्यू है, तो प्रांत में भी पूर्णांक वैल्यू मिलना चाहिए हमको, लेकिन मिल क्या रहा था, 1.5, 1.9। तो इस प्रकार से हम सिंपल कह सकते हैं कि ये मेरे पास में क्या नहीं है, ये मेरे पास में आच्छादक नहीं है। और दिया है, देखो सिद्ध कीजिए कि फलन यप, और यहाँ पे 1 दिया है, और बराबर फंक्शन 2 बराबर 1, तथा जो यक्स का वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा के लिए यहाँ पे यक्स का जो वैल्यू दिया है x-1 दिया है, द्वारा परिभाषित यप को दे दिया कि ये इस प्रकार से हो कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स करे नेचुरल नंबर से, और ये आच्छादक हो परंतु एकाएकी नहीं हो। अब आच्छादक और एकाएकी को हमें समझना है, हमें और आपको आच्छादक और एकाएकी समझना है। तो कुछ नहीं करना है, ये इतना बड़ा भारी भरकम चीजों को नहीं लेके चलना है, आपको जो करना है वो आप समझिए ध्यान से। आपको ऐसे लिख देना है हल, और एक ही पैटर्न का ये होता है, बड़ा लगता है लेकिन एक ही पैटर्न का ये सारा का सारा होता है। दिया है, दिया है, अब दिया है क्या, दिया है आपके पास में कि जो ये फंक्शन 1 बराबर फंक्शन 2, ये तो दिया हुआ है तो उतार लेंगे हम, है ना, दिया हुआ है और बराबर 1 के, ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसको आप मतलब मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये दिया हुआ वही चीज आप उतार लीजिए, यानी ऊपर वाला देखिए वही चीज तो दिया हुआ उतार लिया आपने। उसके बाद में क्या हुआ है, देखो फंक्शन यहाँ पे x, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो फंक्शन जो मेरे पास में x होगा, है ना, वो कितना हुआ बेटा, x-1 है। और साथ साथ में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मेरे पास में कि यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है कि जो x है वो बड़ा होगा 2 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, कह रहा है कि जो मेरे पास में फंक्शन है वो रियल नंबर मतलब फंक्शन नेचुरल नंबर को टेंड्स करेगा नेचुरल नंबर तक, और पूछ रहा है कि आच्छादक है कि नहीं। तो ये तो दिया है, तो इतनी बात तो कुछ करना है नहीं, हमको इतना नहीं करना। उसके बाद हमको आगे करना है, वो देखिए क्या होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए ध्यान से, अब इतना लिख दिया, अब मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करके आपको इतना तो पहले लिख देना है, हमें बताना था तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहला हमारे पास होता है बेटा एकाएकी,
क्योंकि क्यों एकाकी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादित है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे नंबर 1 ऐसे करके लिख देंगे एकाकी फलन, यानी एकाकी 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 फलन, ये एकाकी फलन, ये फलन है बेटा, ये फलन है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, एकाकी फलन है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास में फंक्शन दिया है फलन 1 बराबर यहाँ पे फंक्शन 2 दिया है बराबर 1 के, ये दिया हुआ था। परंतु हमको क्या पता है, हम तो इतने पागल हैं नहीं, हमको पता रहता है कि 1 कभी 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता ना। परंतु 1 बराबर नहीं है 2 के, कहाँ बराबर होता नहीं है। तो यानी कि यफ एकाकी नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे कि यफ जो मेरा होगा, इसलिए ऐसे लिख सकते हो, इसलिए यफ एकाकी 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 नहीं होगा, एकाकी लिखा है, एकाकी नहीं होगा। अब आप कहोगे कि यफ एकाकी नहीं होगा, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, समझिए आप बात को। अच्छा बताइए एकाकी मतलब क्या, कि एक का एक, जैसे कि अगर इसके पास 1 है फंक्शन तो इसके पास भी 1 होना चाहिए, इसके पास 2 तो इसके पास भी 2, इसके पास 3 तो इसके पास भी 3, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, तो एकाकी कैसे हो गया। एकाकी मतलब एक समान, एक जैसा तो है क्या, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा अब आगे आच्छादक, कह रहा कि आच्छादक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि आच्छादक है तो कैसे है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आच्छादक को देखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि दूसरा नंबर पे आच्छादक के बारे में कह रहा है कि आच्छादक है ये, तो हमने तो प्रूव किया कि एकाकी नहीं है। अब आच्छादक है तो इसको लिखेंगे ऐसे आच्छादक, आच्छादक, यहाँ आच्छादक लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे कि जो मतलब यहाँ लिख देंगे माना, क्या माना फंक्शन यहाँ पे x है मेरे पास में, ये y के बराबर है, ऐसे हमने मान लिया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y जो होगा बेटा, जो y होगा मेरे पास बेटा, वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो y हो जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। अब आप कहोगे कैसे, y बराबर x माइनस 1 हो गया। तो आप देखिए एफ एक्स को क्या माने हो, यहाँ देखिए, यहाँ ये एफ एक्स लिखा है, तो पूरे इस एफ एक्स को हमने y मान लिया है। तो जब y मान लिया है, कहाँ क्या लिखे हैं, माना एफ एक्स बराबर y, तो y जब मान लिए हैं, इसको y मान लिए हैं, तो ये y हो गया बराबर x माइनस 1 है। तो देखो बराबर x माइनस 1 है, यहाँ पे हो गया, यहाँ से आया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको अगर मैं सोचूं तो x का मान निकालूंगा तो x बराबर कितना आ जाएंगे, y, और ये -1 जो है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, y + 1। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि चूंकि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, तो ये काम कर लेते हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे ये चीजें, और एग्जाम में आप बना भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये आपके पास चीज है, और यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, और ये भी आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, x का जो मान है ये हमको क्या लिखना है, यहाँ पे y + 1, और यहाँ पर ये तो y है ही, तो ये x है और ये y है ना। अब क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं, अब नेचुरल नंबर में मान लो यहाँ पे हमने इसको सह प्रांत कहते हैं, इस वाले चीज को सह प्रांत कहते हैं। तो मतलब कि अगर हम यहाँ 1 रख दें, y की जगह 1 रखे, तो यहाँ पे देखो 1 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। ये अरे भाई, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो बताइए 1 और ये हो गया 2, है ना। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम रख दे कितना, यहाँ पे रख दे y की जगह पे हम रख दे, यहाँ पे y की जगह पे हम अभी तक 1 रख रहे थे, अब 2 रख दे। तो अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 रखने पर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास में 3 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ये 3 मिल गया मेरे पास में। फिर अगर y की जगह पे मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 4। यहाँ पे अगर y की जगह पे 3 रख दूं तो हमें कितना मिल जाएगा, 4। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे रखने पर देखिए y बराबर जब 3 रखे हैं तो यहाँ y की जगह कितना रखेंगे, 3 और +1, तो x बराबर कितना मिल गया, x बराबर आपको मिल गया 3 और 1 4। तो ऐसे मैं रखता चला जा रहा हूँ। तो आच्छादक क्या कहता है, आच्छादक ये कहता है कि अच्छा इस पूरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सहप्रांत। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, ये इसको प्रांत बोलते हैं, ये प्रांत वाला क्षेत्र है। तो सह प्रांत का प्रत्येक
प्रतिचित्रण यहाँ प्रांत में उपस्थित है कि नहीं। ये मत देखना कि एक एक है तो यहाँ एक उपस्थित होगा, यहाँ दो है तो यहाँ दो उपस्थित होगा, ये नहीं होता है। आच्छादक में होता है कि आच्छादित कर लेना, मतलब कि ढक लेना। तो एक यहाँ ढका हुआ है दो से, यहाँ दो ढका हुआ है तीन से। ढकने का मतलब कि इसका हर एक जो सह प्रांत है, ये सह प्रांत है और ये प्रांत है, इस गोले को क्या बोलते हैं, सह प्रांत। तो सह प्रांत में जो अंक है तो उसके तो प्रांत में भी उससे संबंधित कोई अंक है, भले से वही अंक न हो, अलग अंक हो। जैसे यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, यही ना कहोगे आप लोग, लेकिन है तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इससे पता चला कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। इसी चीजों को मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए लिखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी जगह चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग यही चीजें मैं लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा, कि अभी तक जो बनाए थे आप उसमें लिख दूंगा सह प्रांत। क्या लिखूंगा, सह प्रांत। सह प्रांत, तो सह प्रांत के प्रत्येक सह प्रांत के प्रत्येक अवयव है ना, अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में है, प्रांत में उपस्थित यह है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए का क्या होगा ऐसे ना, इसलिए आच्छादक फलन है, ये आच्छादक फलन है। अब बताइए, अगर इतना से आपको थोड़ा सा लिखने से अगर 5 से 7 नंबर 8 नंबर मिल जाते हैं तो बताइए फांसी लगेगी आपको? नहीं लगेगी, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। बढ़िया, नेक्स्ट। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन फिर है, और देखिए यहाँ पर भी हम कह रहे हैं आपसे, बार बार कह रहे हैं, तो उस चीज को समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास में, तुल्यता। जब तुल्यता लिख दिया, तुल्यता संबंध, तो 3 चीज निकालेंगे। पहले स्वतुल्य को कहेंगे, फिर सम्मित को कहेंगे, फिर संक्रामक। ये तीनों चीज को हम जब अपने आप में लिख लेंगे, 2-2 3-3 लाइन का है, लिख लेंगे, बस एक ही जैसा उसका लगभग भाषा होता है, हमें नंबर मिल जाएंगी। अभी हम इसको इलिबोरेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है। मान लीजिए कि यफ और ये यक्स और ये दिया है रिलेशन वाई एक फलन है, तो यक्स में एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित होती है। जो आर है वो दिया है ए कामा बी, और ये ए बी ऐसा है कि फंक्शन ऑफ ए जो है वो फंक्शन ऑफ बी के बराबर है। तो पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हाँ स्वतुल्यता से ना। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, पहला ऐसे लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, स्वतुल्य। क्या लिख देंगे बेटा, स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य। अब यहाँ पर देखिए कि हमें क्या दिखाना है, अभी दिखाना है कि स्वतुल्य है कि नहीं ये, तो बस हमको प्रूव कर देना है। तो देखो यहाँ पे यफ यानी फंक्शन ए, क्या फंक्शन ए बराबर, यहाँ पे देखो फंक्शन ए बराबर, अब यहाँ पे क्या दिया, अब बताओ, यहाँ बी दिया है ना, तो हमने क्या बताया था स्वतुल्य में कि अपने समान वो कर लेगा। अपने समान मतलब कि जहां बी है वहां भी ए लिख लेगा वो, तो जहां हमको यहाँ लिखना चाहिए था बी, लेकिन स्वतुल्य है, अपने समान अपने जैसा है वो, तो मतलब ए अपने जैसा बना लेगा बी को, तो ए हो जाएगा यहाँ पर। तो एफ ए बराबर एफ ए हो गया। उसके बाद इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि कहीं ना कहीं जो ए है, ए वाला ए और ये कामा ए वाला ये, 2 ए यहाँ पे है, तो जो ए कामा ए है ये कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, कोई रियल नंबर से। फॉर ऑल वैल्यू ए का, और किस में जाएगा, ये मान लीजिए लेटर सपोज किसी जड़ मान लीजिए, या यक्स मान लीजिए, जैसे हमने यक्स यहाँ मान लिया, भाई कुछ भी आप मान सकते हो, है ना। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह पाए हैं कि आर जो मेरा है वह स्वतुल्य है। क्या बेटा, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। इतनी बात हो गई, एक खत्म आपका हो गया। अब सममित पे अब आते हैं। दूसरा मेरा क्या है, सममित। अब सम्मित को भी दिखाना है, क्योंकि तुल्यता वाले में हमको 3 चीज दिखाना था, स्वतुल्य दिखाना था, सम्मित और संक्रामक। तो अब देखिए, अब सम्मित आप दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से कुछ नहीं करना मेरे भाई, प्लीज समझो ना यार। ये आप कंटेंट पे मत जाइए कि कंटेंट बहुत स्मार्ट नहीं है, तो आपको नंबर लेने से मतलब, आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे बातों को, ठीक है, नहीं बोलेंगे ज्यादा। यहाँ देखिए, यदि मेरे पास में यहाँ पे, यदि आपके पास क्या कह रहा है कि ए कामा बी, यदि ए कामा बी ये कंटेंट करता है आर, यानी कि ए बी आर में होता है। कंटेंट मतलब आपको देखिए, आर में ही ए और बी है, इसका मतलब आर कोई फैमिली है, मतलब कि मतलब बाप है, उसके 2 बेटे हैं ए बी, ऐसा कुछ समझो आप लोग।
क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा करने से क्या फायदा होगा जब आपको खुद समझ में नहीं आएगा, आप ही को नहीं आएगा। अब आगे देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, डेट इम्प्लाइज कि जो यहाँ पे मेरे पास में एफ ए है वो बराबर हो जाएगा एफ बी के। और ये हो क्या जाएगा, इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, अब हम ये आपसे कह रहे हैं कि जब मेरे पास में सबमिट की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ए बी में अगर है तो ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि एफ बी बराबर ए हो जाएगा। ये कितना अच्छे से मैं बताया था आप लोगों को कि अगर ये रामलाल श्यामलाल के बराबर हो रहा है तो कहीं ना कहीं श्यामलाल भी रामलाल के बराबर होंगे, क्योंकि सबमिट का मतलब ये होता है। और जैसा आपने ऐसे कर दिया तो उससे आपने क्या कह दिया, आपने ये कह दिया कि जो बी है ये बी और कामा ए भी कहाँ बिलोंग करेंगे, आर से। अभी तक क्या आपने प्रूव किया था कि ए कामा बी बिलोंग करेंगे आर में, और अब क्या लिख दिया आपने कि बी कामा ए आर में बिलोंग करेगा, है ना। तो इससे आप क्या कह दिए, इससे आप ये कह दिए कि जो आर है वो सममित है। क्या बेटा, सममित है, सममित है कौन, आर। ये हमने ऐसा कह दिया। ये मेरा 2 हो गया। अब तीसरा संक्रामक को मुझे बताना है। तीसरा मेरा संक्रामक के बारे में है। तो संक्रामकता के बारे में हमने बताया था कि एक कोई अलग सा चीज मान लेते हैं, जैसे ए बी मेरा चलेगा लेकिन उसके साथ साथ में कोई तीसरा भी मान लेते हैं। जैसे देखो, माना यहाँ पे, माना ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जान रहे हो, पछताओगे फिर बाद में आप लोग, ये जान लो अगर नहीं समझे तो। माना ए कामा बी, कहीं से भी, हमारे ही चैनल से नहीं कहीं से भी देखिए, लेकिन इसको देख लीजिए, ए कामा बी, ये आर यानी कि आर के हिस्सा है, आर के 2 बेटे हैं ए कामा बी। इसका मतलब ऐसे समझ लो। तो इसका कंडीशन क्या दिया होता है, इसका कंडीशन ये दिया होता है डेट इम्प्लाइज, जिसको डेट इम्प्लाइज बोलते हैं। और ये फंक्शन ऑफ ए बराबर है किसके बेटा, फंक्शन ऑफ ए बराबर का चिन्ह है ये फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ बी। ठीक है। अब इसी तरीके से ए कामा बी, तो ऐसे ही मान लीजिए, माना यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे बी कामा सी कर लीजिए, बी कामा सी। अभी मत कहिएगा सी कहाँ से आया, सी तो क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं। मैंने कहा ना कि संक्रामक में एक तीसरा कोई आ जाता है। तो अब अपने से कुछ आप मान लेना, मतलब बी कामा सी हमने मानना है। तो ये भी कहाँ कंटेंट हो गए, यानी कि इनके भी, यानी कि आर के, यहाँ पे ए और बी ये आर के लड़के थे, अब यहाँ पे बी और सी भी आर के लड़के हो गए। मतलब कि आर के लड़का कौन कौन था, ए और बी था। अब ऐसा थोड़ी मैथ में समझाता कि लड़का था, लेकिन हम आपको समझा रहे भाई। तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें अगर देखा जाएगा तो ये कंटेंट का चिन्ह है, ये कंटेंट मतलब कि आर के ही बी और सी औलाद हैं, ऐसा बोलो। और ये आपके पास में डेट इम्प्लाइज, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ बी बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ सी के। इस हिसाब से जैसे ऊपर किया उस हिसाब से तो इसमें हो जाएंगे। और जैसे ही तुमने ये बोला तो तुमने क्या किया कि इसको समीकरण 1 मान लो ऊपर वाले को, है ना, उसको समीकरण 1 मान लो ऊपर वाले को, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि इस चीज को समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या मुझे मिलेगा, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, देखो मिलेगा हमें कि हम सारा का सारा जब इसमें काटेंगे तो देखो काटने के बाद क्या मिलेगा, देखो यही काट दे रहे हैं हम, ये देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपके पास में, बचेगा कि जो फंक्शन ऑफ ए है और बराबर हो जाएगा किसके, फंक्शन ऑफ बी के, फंक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता निकला, इससे मुझे ये पता निकल जाएगा कि इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो ए कामा बी है, ए कामा, अच्छा देखो ये काटे बी भी ना तो ये सी आ जाएगा ना, ये सी यहाँ पर है बेटा, आई एम सो सॉरी। अरे यहाँ पे एफ ए बचा हुआ है तो एफ ए यहाँ लिख दिए, और ये एफ सी बचा हुआ है तो एफ सी ना यहाँ होगा, हमने बी लिख दिया था। तो यहाँ पे ए कामा सी यानी कि ए कामा सी हमने ये प्रूव करने में वो कर दिया कि ए कामा सी भी आर से बिलोंग्स करेंगे, ये हमने यहाँ तक कह दिया। तो इसका मतलब आता है आर संक्रामक है, आर क्या है, संक्रामक। तो इसी चीज को लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे कि आता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आता है आर संक्रामक है, संक्रामक है। जब आर संक्रामक है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि आर संक्रामक भर है नहीं, आर सम्मित हो गया और स्वतुल्य हो गया और संक्रामक तीनों है। तो क्या हो गया, आता है तुल्यता संबंध होगा, आता है
अतः अतः ये अतः है बेटा, तुल्यता 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 संबंध संबंध होगा खत्म। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास में एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में जो आर है, यहाँ आर एक रियल नंबर है ना। तो ये क्या कह रहा है हमसे, कह रहा कि ए बी और इस प्रकार से है कि ए बी किस प्रकार से है, ए बी कोई संख्या है। हम लोग का दिमाग संख्या से चलता है, हम लोग ए बी सी डी नहीं समझते हैं, है ना। संख्या वाला सवाल हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आपको वीडियो देखने से आपका 5 से 10 नंबर क्लियर हो जाता है तो क्या दिक्कत है। देखिए कह रहा कि समुच्चय में आर ए कामा बी और ए कामा बी कोई अंक है, इसको अंदर से समझ लो, जैसे 3,2 है ना, 4,2 ऐसे करके। तो ये कैसे है, ए बी ऐसा है कि ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। तो तुल्यता यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, तुल्यता संबंध लिखिए। जब भी तुल्यता संबंध कहेगा लिखने के लिए तो ये बड़ा क्वेश्चन में आएगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जिस तरीके से लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको। आपको ऐसे लिख देना है कि दिया है, दिया है, क्या दिया है आपके पास में, कि जो हमारे पास आर है ना, जो हमारे पास आर है बेटा वो कितना है, एग्जाम में ऐसे लिखना, आर बराबर आपके पास ए बी है ना, ऐसे कोष्टक में ए बी आपके पास है। और ये जो ए बी है वो क्या कर रहा है, ए माइनस बी जब हम लोग कर रहे हैं तो ये 5 को, मतलब कि ए माइनस बी को जो 5 है हमारा, 5 वो क्या करता है, विभाजित, क्या करता है बेटा, विभाजित करता है। अच्छा विभाजित लिख लीजिए, विभाजित करता है, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि विभाजित करता है। क्यों लिखा हुआ है ना कि देखो इसको ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। तो हमारा पहला, जब तुल्यता वाला संबंध कहेगा तो पहले हम 3 चीजों को लिखते हैं, 3 चीजों को जब लिख लेंगे तब समझ में आएगा हम लोग को। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि स्वतुल्य, पहले स्वतुल्य संबंध है ना, ऐसे लिखेंगे पहले कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य, समझिएगा बात को, स्वतुल्य हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा, तुल्य स्वतुल्य संबंध। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, देखिए स्वतुल्य संबंध, यह स्वतुल्य संबंध है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यदि मेरे पास में ऐसा रहे, देखिए यदि मेरे पास में क्या रहे कि जो ए है वो बिलोंग्स होवे किसी जड़ से, है ना। अब क्या होगा कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास में स्वतुल्य वाला होता है, स्व माने अपने आप से तुलना करता है, वो स्वतुल्य में मतलब हम बताए थे अपने आप से तुलना करता है। यानी कि अगर ए जो मेरा होगा, जो मेरा ए होगा वो यहाँ पर माइनस ए करके क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। अब आपको हम बता रहे हैं ए माइनस ए क्यों लिखा सर, यहीं पे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ए माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि स्वतुल्य मतलब अपने से ही उसका अपने से तुलना करता है। जैसे अगर बी रहता है तो बी माइनस बी करते, सी रहता है तो सी माइनस सी करते। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, ए माइनस बी, तो ए तो है ए, लेकिन यहाँ बी की जगह हम ए लिख देंगे क्योंकि स्वतुल्य यानी अपने जैसा। तो बी को उसने क्या बना लिया, बी को ए बना लिया। तो इस प्रकार से हम समझेंगे इस चीज को। तो ए माइनस ए 0 है, अब ये 0 है तो ये क्या हो रहा है, 5 को विभाजित करता है विभाजित, ये विभाजित लिखे, विभाजित करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पूरा लिख लीजिएगा, विभाजित करता है। ओके, अब यहाँ तक हमको ये बात समझ में आ गया, विभाजित करता है। फिर क्या कह रहा है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो मेरे पास में जो ए कामा ए ये क्या होगा बेटा, ये हमारा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक रियल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। जबकि फॉर ऑल वैल्यू, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू, जो ए है वो ए कहाँ से बिलोंग्स करता है, अभी यहाँ पे दिखे ना, ए बिलोंग्स करता है जड़ से, ये जड़ से बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग्स का चिन्ह है, कंटेंट कह सकते हो इसको, ए कंटेंट जड़। अतः यहाँ ये क्या है, हम लिखेंगे अतः, देखिए अतः यहाँ पे हम ये कह पाएंगे कि यह स्वतुल्य है। अतः यहाँ यह क्या है बेटा, अतः यहाँ यह है स्वतुल्य है। ओके, अब ये बातें हम आपको बता दिए, ये स्वतुल्य का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर बार बार इसको देखिए कि मैं क्या करूं। अगर इतना करने से आप लोगों को कुछ नंबर 10 नंबर तक मिल सकते हैं तो आप करिए ना इसको। देखिए यहाँ पे ए